है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ डोगा की एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज। आपको मैं बता दूँ, ये भी मेरी बहुत फेवरेट सीरीज है और इसके बाद मैं डोगा का डाई हार्ड फैन बन गया था। तो इस सीरीज को मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा हिंदू है। जिस्म को जिंदा रखने के लिए धड़कनों की, धड़कनों को जिंदा रखने के लिए खून की, और खून को जिंदा रखने के लिए सांसों की जरूरत होती है। शहर को जिंदा रखने के लिए कानून की, कानून को जिंदा रखने के लिए ईमानदारी की, और ईमानदारी को जिंदा रखने के लिए इंसानियत की जरूरत होती है। लेकिन जिस्म में बीमारियां हैं और समाज में बुराइयां। शरीर की बीमारियों से खुद शरीर की प्रतिरोधक शक्ति के अलावा डॉक्टर भी लड़ता है। उसी तरह समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए कानून के अलावा है जुर्म का डॉक्टर डोगा। मगर बुराई है क्या है? अपराध? भाग हगले, अरे रे मेरी दिन भर की कमाई ले गए, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, काने, ये कुत्ते हम पर क्यों गुर्रा रहे हैं? हमने तो इनकी पूंछ पर पाँव भी नहीं रखा, फिर इन्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुमने एक गरीब का दर्द नहीं समझा। वो ठाड़, तुमने उसके मुंह में उसका निवाला छीन लिया। डा 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 डोगा। एक मजदूर अपने पसीने से जो रोटी पैदा करता है, उससे उसका और उसके परिवार का ही पेट भरना चाहिए। मेहनत से कमाई गई चीज की हिफाजत करना ही भी आना चाहिए। आइंदा रुपये गिनने हो तो खिड़की चाहे घर की हो या वैन की, बंद रखना। शुक्रिया डोगा। वाह, ये डोगा तो बड़े काम का आदमी है। सुना था हमेशा पुलिस से पहले पहुंचता है, आज देख भी लिया। पैसे छीने जाते तो घर जाकर बीवी की जली कटी भी सुननी पड़ती और उसकी पकाई जली रोटियां भी खानी पड़ती। अच्छा स्मैक भाई, राम राम। राम 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 राम। ओह राम सिंह, आ गया तू? तू भी पिछले माल का रोकड़ा लाया है ना, वरना आज तुझे नया माल नहीं मिलेगा। लाया हूं ना स्मैक भाई। अरे क्या देखो स्मैक भाई, उसमें 100 रुपये रोटी के लिए हैं। रोटी के लिए? पागल हुआ है क्या? ले पकड़ जन्नत की पुड़िया। ये जिसके पास होती है उसे रोटी की फिक्र नहीं रहती। सच कहता है स्मैक भाई, रोटी के लिए कौन कमाता है? रोटी पेट तो भरती है पर जन्नत के नज़ारे नहीं दिखाती। अगले दिन फिर भूख भड़काती है। ये पुड़िया जन्नत का टिकट है। जन्नत जन्नत, अभी जन्नत के नज़ारे दिखने लगेंगे। जन्नत, परियां, परियों को चाहिए तुम्हारा मीठा खून। हमारे बदन पर अपने दांतों से गुदगुदी क्यों कर रही हो? मत करो, मत करो। जन्नत, जन्नत। आँख खुलते ही सूरज को भी जन्नत दिखी, उसकी अपनी जन्नत। मोनिका, किसी भले आदमी को नींद में जगाने का ये कौन सा तरीका है? अभी बताती हूँ। ओह गुल्प, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा मुंह धुलवा रही हूँ। अभी अपना मुंह बंद रखना। मोनिका ने धो डाला उसका मुंह। तुम्हारे मुंह में पानी भरा हुआ है, उसे कुल्ली करके फेंको। ग्रर, पिच। ये क्या जबरदस्ती है? अभी मेरे उठने उठने का भी वक्त नहीं हुआ और तुम मुझे कुल्ला। रुको, चेहरा पोंछने दो। अरे रे, नाई का भूत चढ़ गया है क्या? आउच, पिन क्यों छुपा रही हो? तुम्हें फौरन बेड से नीचे उतारने के लिए। लो टी शर्ट पहनो। अरे अब टी शर्ट तो पहनने दो, पहले जीन्स पहन लो। अजीब जबरदस्ती है। जीन्स ऊपर खींचो। नहाए नहीं हो उसके लिए ये डियो स्प्रे। अदरक चाचा बचाओ, ये पागल हो गई है, कहीं काट ना ले। सूरज को अपने लिए हासिल करने के लिए कभी कभी सचमुच पागल हो जाती है ये। अरे रे, क्या कर रही हो? मुझे चलाने दो। चुपचाप बैठे रहो। ये रास्ता तो महालक्ष्मी टेम्पल की तरफ जाता है। अरे तो पहले बताना था कि मंदिर में जा रही हो, नहाने तो दिया होता। बकवास बंद करो। अरे अब तुम इस्कॉन मंदिर की तरफ घूम गई हो, उधर भगवान कृष्ण का मंदिर है। ये गलत है, महालक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। ये तो हुतात्मा चौक आ गया। यहाँ तो फ्लोरा फाउंटेन है, 1869 में बना था। यहाँ रोमन देवी फ्लोरा की मूर्ति का रोमन देवी फ्लोरा की फूलों की मूर्ति बनी है। और इधर गोरई बोरेवली की तरफ कहाँ जा रही हो? एसएल वर्ल्ड घूमोगी? तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? हम गो कार्टिंग के लिए जा रहे हैं। गो कार्टिंग? ये क्या भला है? गायों का अस्तबल है क्या? अस्तबल घोड़ों का होता है। तुम सिर्फ इतना बोलो कि गो कार्टिंग के लिए 9 यार्ड्स गो कार्टिंग स्पोर्ट्स सेंटर चले या हीरानंदानी गार्डन में इको हकोनेर एंटरटेनमेंट।
मुझे वापस जिम छोड़ दो। रात देर से सोया था, मेरी आंखें नींद से भारी हो रही है। चलो उतरो। मेरे होने वाले साले, मेरा मतलब तुम्हारे भाई चीता के पास ज़्यादा पैसा आ गया है क्या? यहाँ पर 4 मिनट के 100 रुपये लगते हैं। बकवास बंद करो और क्रेडिट कार्ड निकालो। कुछ बताओ तो सही। गो कार्टिंग उन लोगों के लिए रेसिंग की शुरुआत है जो फार्मूला 1 रेस को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और मेरा नारायण कार्तिकेयन या माइकल शकर बनने का कोई इरादा नहीं है। गो कार्टिंग एक थ्रिलिंग मोटर स्पोर्ट्स है, और मैं इस थ्रिल को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। अरे धीरे धीरे। रास्ता खतरनाक है। उस रास्ते में से ज़्यादा खतरनाक नहीं जो तुमने डोगा के रूप में चुना है। ये रास्ते जिस तरह तुम्हें डरा रहे हैं, उसी तरह तुम्हारे रास्ते मुझे डराते हैं। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। मैं भी अपने लिए नहीं, सूरज के लिए डरती हूँ। उफ, संभालो। मुझे मालूम था खतरे में तुम संभाल लोगे। ऐसे ही तुम्हारा प्यार भी डोगा को हर खतरे में संभालता है। तुम दोनों ठीक हो ना? सूरज कोई जवाब दे पाता तभी। ओह नो, ये तो बच्चों से भरी कोई स्कूल वैन है। दीवार तोड़ती हुई स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई और दूर तक घिसटती चली गई थी। ओह नो, उसमें बच्चे ठसाठस भरे हैं। बच्चे बुरी तरह घायल हो गए हैं। बच्चों को बाहर निकालना होगा। कोई पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन करो। हमारे पास वैन है। सूरज ने घायल बच्चों से भरी वैन सड़क पर दौड़ा दी। सभी घायल हैं सूरज, और खून तेजी से बह रहा है। तुम और तेज चलाओ। मोनिका, तुम गंभीर रूप से घायल बच्चों के घावों पर पट्टियां बांधकर बहते खून को रोकने की कोशिश करो। वैन एक्सीडेंट में घायल बच्चों की खबर से अस्पताल की कैजुअलिटी में सनसनी फैल गई थी। मिस्टर सूरज, फिलहाल आप इन बच्चों के साथ हैं। इनमें से 2-3 बच्चों की तुरंत खून की जरूरत है। आप इस लिस्ट में मौजूद ब्लड ग्रुप के खून अस्पताल के ही ब्लड बैंक से ले आए। रेड क्रॉस के नियम के अनुसार खून के बदले खून देना पड़ता है। तो आप मेरा खून ले लीजिए। वो तो हम तब लेते जब इन ग्रुपों का खून ब्लड बैंक में मौजूद होता। क्या मतलब? आप किसी और ब्लड बैंक से पता कर लें। क्या साहब, ब्लड चाहिए? अपुन को दिखाओ। कौन सा ब्लड ग्रुप है? तुम कौन हो? अपुन को तो धर्म कर्म वाला आदमी समझने का है। अपुन सलीम सेवक है साहब। अपुन तुम्हारे को खून का इंतजाम करा देगा। तुम तुम कैसे करा दोगे? आप आम खाओ ना साहब, पेट क्यों गिनता है? दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो रोकड़ा खर्च करके खरीदी ना जा सकती हो? 1 यूनिट 3,000 के हिसाब से 5 यूनिट का दाम हो गया 15,000 रुपये ली। 15,000? जान के आगू कुछ भी नहीं है साहब। देर करने से पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। पर तुम खून दोगे कहाँ से? तुम्हारा ब्लड बैंक कहाँ है? अपुन का खून का फैक्ट्री तो है नहीं। खून तो वो इंचार्ज ही देगा साहब। बड़ा हरामखोर है साहब। बिना पैसे लिए अपने बाप को भी खून ना दे। वो देखो, इसी ग्रुप का खून दे रहा है जो जो आपको चाहिए। वो मेरी पर्ची लेकर गया है। इसका मतलब खून स्टॉक में है। अरे रे साहब, रुको। जाओ कंप्लेंट कर दो। खून नहीं है तो क्या अपना खून निकाल कर दूं? वो कोई और होते हैं जो दूसरों के लिए अपना खून देते हैं। अरे रे, ये क्या बदतमीजी है? तेरे पास बच्चों को देने के लिए खून नहीं है ना? अभी तू इतना खून उगलेगा नाक मुंह से कि तुझे चारों तरफ खून ही खून दिखेगा। गिरेबान पकड़ता है, धौंस देता है। सूरज, ये क्या पागलपन है? छोड़ो उसे। मैं कहती हूँ छोड़ो उसे। मोनिका, खून उपलब्ध होने के बाद भी ये लोग। अरे, तो क्या कर लेगा? तू क्या डोगा है जो तुझे मुफ्त में खून दे? जा, नहीं है खून। खून चाहिए तो रोक डाला। सूरज, चलो यहाँ से। सूरज, ये क्या पागलपन था? यहाँ तुम डोगा नहीं, एक आम आदमी हो, और एक आम आदमी को समाज में फैली इन बुराइयों से जूझना पड़ता है। सूरज की आंखें विषाक्त हो उठी। हाँ, तुमने ठीक कहा मोनिका। मैं एक आम आदमी हूँ। गरीबी, हालात और समझौते की चक्की में पिसता है एक आम आदमी। जिसे बच्चे की जान बचाने के लिए खून चाहिए, तो उसे अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता है। किसी से पैसा उधार लेना पड़ता है। अपना खून भी बेचना पड़ता है। खून का वो एजेंट कह रहा था कि क्या तू डोगा है जो तुझे खून दे दूं? हाँ, मैं डोगा हूँ। उठ, अब तू मुझे खून देगा। ये तो डोगा है। लड़ाई झगड़े की आशंका से पलक झपकते ही सारी चारपाइयाँ खाली हो गई। डोगा, पागल हो गया है क्या तू? मुझे क्यों मार रहा है? डोगा को कितना खून दे सकता है तू? अब्दुल करीम, सुल्तान, रफीक, पीटर है। रोको इसे। तू डोगा होगा अपने मोहल्ले का। यहाँ हमारे मोहल्ले में सलीम सेवक पर
हाथ उठाने वाला इस दुनिया से उठ जाता है। डोगा तो शुरू से ही पागल है, जुनूनी है। जुर्म को देखकर उसका पागलपन बढ़ जाता है, दरिंदगी को देखकर जुनूनी हो जाता है। कल से इस अस्पताल के बाहर तो क्या, शहर के किसी भी अस्पताल के बाहर खून बेचते नजर आए तो तुम्हारी रगों में जितना भी खून भरा है वो सब सड़कों और नालियों में बहा दूंगा। डोगा चला गया, मगर कोई था जो इस सारे हंगामे को जलती हुई आंखों से देख रहा था। मेरा धंधा बंद करेगा, खून की दुनिया का सरताज हूं मैं। डोगा, तू जानता नहीं है कि तू किससे टकरा गया है। तू मेरा धंधा बंद करने की फिराक में है। मैं तुझे डोगा गिरी बुलवा दूंगा, गलियों में निकलना बंद करवा दूंगा तेरा। ब्लडमैन की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। आ आ ब्लडमैन, आप? डोगा ने हमें? नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? डोगा का नाम लेकर अचानक ही जोर जोर से चीखने लगा था ब्लडमैन। सलीम सेवक तो चेहरे पर आश्चर्य लिए ही लुढ़क गया। नहीं, गोली मत चलाना डोगा, गोली मत चलाना। ब्लडमैन, आप? आ डोगा का नाम लेते वक्त हर बार ब्लडमैन की आवाज़ एक नई आवाज़ में बदल रही थी। हमें जाने दो डोगा, माफ़ कर दो डोगा, हमें जान से मत मारो। हा हा हा। डोगा ने इन पांचों को गोली से उड़ाकर अच्छा नहीं किया, पर इन तीन को क्यों छोड़ दिया? हा हा हा। डोगा, तूने इन तीन को छोड़कर तो और भी बुरा कर किया। हा हा हा। ब्लडमैन अपनी वैन के पास पहुंचा। पता है ना कालिया क्या करना है? यस ब्लडमैन, तो जाओ। डोगा, तू जानता नहीं है मुझे, मेरा तो पहले धंधा ही यही था। नेताओं की शह पर दंगे भड़काने का एक्सपर्ट था मैं। अब तू देखता जा मैं क्या क्या करता हूँ। डोगा ने मार डाला, डोगा ने सलीम सेवक को मार डाला। हा हा हा। डोगा के डर से जा छुपे दूसरे लोग बाहर आने लगे। जल्दी आओ, डोगा ने सलीम सेवक और 7 निर्दोष लोगों को मार डाला। क्या कसूर था इन लोगों का? धर्म कर्म वाले लोग थे, खून की जरूरत के लिए परेशान जरूरतमंदों को खून दिलाने में मदद करते थे। मैंने खुद देखा। डोगा कह रहा था रास्ते में चारपाइयाँ बिछाकर क्यों पड़े थे। डोगा कह रहा था कि ये जमीन क्या तुम्हारे बाप की है। डोगा इस जमीन को खाली करवा कर यहाँ अपने कुत्तों के लिए आश्रम बनवाना चाहता है। मैंने अपने कानों से सुना, डोगा ऐसा ही कह रहा था। सलीम सेवक, अब्दुल करीम, सुल्तान, रफीक सब चिल्ला चिल्ला कर डोगा को गोली चलाने से मना कर रहे थे, मगर डोगा के हाथ गोली चलाने से नहीं रुके। उसी समय मानो किसी ने वहां शब्दों का बम विस्फोट किया। अरे, ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है, और ये दो भी जिंदा हैं। डोगा ने इनको क्यों छोड़ दिया? डोगा की गोली ने क्यों नहीं फाड़ी इनकी भी छातियां? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये तीनों हिंदू हैं। आज पता चल आज पता चल गई डोगा की नीयत और सच्चाई। वो भी हिंदू है, उसने हिंदुओं की जान बख्श दी। डोगा मक्कार है। कभी पुलिस विभाग की शान समझे जाने वाले इंस्पेक्टर चीता को अपना प्रेरक व मार्गदर्शक बनाकर उसमें अपनी अटूट श्रद्धा रखने वाले ये दोनों खुर्राट व ईमानदार पुलिसिये, इंस्पेक्टर खोपड़ और खुरदुरा, ये सब लोग डोगा के खिलाफ क्यों नारे लगा रहे हैं? सुना नहीं, डोगा ने यहाँ कुछ लोगों को मारा है। इंस्पेक्टर खुरदुरा का चेहरा और खुरदुरा हो गया। डोगा सिर्फ गुनाहगारों को मारता है। इन लोगों ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जो डोगा ने इन्हें गोली मार दी। तुम अपना गला फाड़कर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? माहौल डोगा ने खराब किया है इंस्पेक्टर साहब। ये लोग स्वयंसेवी संस्था के लोग थे जो अस्पतालों में जा जाकर लोगों को खून की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। अगर इन्होंने कोई गुनाह किया था तो सज़ा में भेदभाव क्यों? गोली मारनी थी तो सबको मारनी थी ना, 5 को मार डाला, 3 को क्यों छोड़ दिया? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।